स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 50 क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन 68, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 63 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है 63। भारत का उपराष्ट्रपति 63वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ए ऑप्शन लोकसभा अध्यक्ष, बी ऑप्शन स्पीकर, सी ऑप्शन राज्यपाल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? ए ऑप्शन लोकसभा, बी ऑप्शन राज्यसभा, सी ऑप्शन संसद और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए लोकसभा। धन विधेयक को संसद के लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? ए ऑप्शन 18, बी ऑप्शन 19, सी ऑप्शन 20 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 19। राष्ट्रीय आपात 19वें अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया? ए ऑप्शन 44वें संविधान संशोधन 1979, बी ऑप्शन 43वें संविधान संशोधन 1978, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन 41वें संविधान संशोधन 1978। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए 44वें संविधान संशोधन 1979। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ए ऑप्शन 67, बी ऑप्शन 69, सी ऑप्शन 66 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो 69। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती सूचना प्रस्तावना की भावना कहाँ से लिए गए? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑस्ट्रेलिया। केंद्र और राज्य के बीच संबंध संवर्ती प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। क्वेश्चन नंबर 8, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन 23 से 24, बी ऑप्शन 22 से 23, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन दोनों सही। इसका करेक्ट ऑप्शन है 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन 26, बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25वें अनुच्छेद के अंतर्गत आता
है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हैं? ए ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? ए ऑप्शन 22 सदस्य, लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7, बी ऑप्शन 23 सदस्य, लोकसभा के 16, राज्यसभा के 7, सी ऑप्शन लोकसभा के 30 सदस्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लोकसभा के 30 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते के अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? ए ऑप्शन 25, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन 22। इसका करेक्ट ऑप्शन है 24। कम वर्ष के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, ये 24वें अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन अफ्रीका, सी ऑप्शन रूस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अमेरिका। न्याय समीक्षा की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ए ऑप्शन 1951 से 1952, बी ऑप्शन 1952 से 1953, सी ऑप्शन यह दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1951 से 1952। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? ए ऑप्शन 42, बी ऑप्शन 43, सी ऑप्शन 41, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है 42। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ए ऑप्शन अफ्रीका, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन चीन और डी ऑप्शन जापान। इसका करेक्ट ऑप्शन है अमेरिका, बी। मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत
किस अधिनियम द्वारा किया गया? ए ऑप्शन 1857 इंग्लैंड शासन अधिनियम, बी ऑप्शन 1858 भारत शासन अधिनियम, सी ऑप्शन यह दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1858 भारत शासन अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत 1858 भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए ऑप्शन 12 मई 1952, बी ऑप्शन 13 मई 1952, सी ऑप्शन यह दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी ऑप्शन नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन नरसिम्हा राव, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी नरसिम्हा राव। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन नंबर 21, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन 63, बी ऑप्शन 65, सी ऑप्शन 61 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है 61। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख 61 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? ए ऑप्शन भारतीय 3 मौलिक अधिकार, बी ऑप्शन भाग 3 मौलिक अधिकार, सी ऑप्शन यह दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए भारतीय 3 मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? ए ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी ऑप्शन प्राथमिक उपचारों का अधिकार, सी ऑप्शन यह दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन राज्यपाल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन 13 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है 14। राष्ट्रपति संसद में
14 सदस्य मनोनीत करता है, 12 राज्यपाल के होते हैं और 2 सदस्य लोकसभा के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। ए ऑप्शन उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन राज्यपाल, सी ऑप्शन राष्ट्रपति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, राष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 63, बी ऑप्शन अनुच्छेद 108, सी ऑप्शन अनुच्छेद 64 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 108। राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 28, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 108, बी ऑप्शन अनुच्छेद 110, सी ऑप्शन यह दोनों और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में उल्लेखित है। संसद में धन विधेयकों को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है। ए ऑप्शन राष्ट्रपति, बी ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन राज्यपाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। संसद में धन विधेयकों को प्रस्तुत करने के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 62, बी ऑप्शन अनुच्छेद 52, सी ऑप्शन अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 52। भारत का राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये है जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल ऑफ एग्जाम।